आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ बिहार के पूर्णिया जिले को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी घटना जो इंसानियत को शर्मसार करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि 21वीं सदी में भी हम कितने ज्यादा पिछड़े हुए हैं और अंधविश्वासों में जकड़े हैं। पूर्णिया के टेटगामा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उन पर डायन होने का आरोप लगाया गया। जी हाँ, डायन प्रथा, एक ऐसा अंधविश्वास जो आज भी हमारे समाज में जहर की तरह फैला हुआ है। बीती 6 जुलाई 2025 की रात बिहार के पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजीगंज पंचायत के टेटगामा गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। इस छोटे से गांव में जहां उरांव आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, एक परिवार के 5 लोगों बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी, उनकी मां कातो मसोमात, उनके बेटे मंजीत उरांव और बहू रानी देवी को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि गांव वालों को शक था कि सीता देवी डायन है। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब गांव में पिछले कुछ महीनों में 4-5 बच्चों की मौत हो गई। गांव के लोग जो शिक्षा और जागरूकता से कोसों दूर हैं, इन मौतों का कारण तलाशने लगे। उनकी नजर पड़ी बाबूलाल उरांव के परिवार पर, जो झाड़ फूंक का काम करता था। गांव के कुछ लोगों ने सीता देवी पर डायन होने का इल्जाम लगाया और हवा दी गांव के ओझाओं ने, जिन्होंने पंचायत में ये दावा किया कि सीता देवी और उनकी सास कातो मसोमात डायन है और गांव में हो रही बीमारियों और मौतों के लिए वही जिम्मेदार है। खबरों के मुताबिक रविवार की रात करीब 10 बजे गांव के लोग बाबूलाल के घर इकट्ठा हुए। उन्होंने परिवार को घर से खींचकर बाहर निकाला। पहले उनकी बेरहमी से पिटाई की, फिर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। इतना ही नहीं, इस क्रूरता को छिपाने के लिए शवों को पास के तालाब या जलकुंभी में फेंक दिया गया। इस भयावह घटना का एकमात्र चश्मदीद बाबूलाल का बेटा सोनू कुमार, जो सिर्फ 12 या 16 साल का है, वो किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। उसने सुबह 5 बजे पुलिस को फोन करके इस हत्याकांड की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पूर्णिया की पुलिस अधीक्षक, डीआईजी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की मदद से 5 शव बरामद किए गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी नकुल उरांव और ट्रैक्टर मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस हत्याकांड में 50 से ज्यादा लोग शामिल थे और 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये डायन प्रथा है क्या, और ये 21वीं सदी में भी हमारे समाज में क्यों जिंदा है। डायन प्रथा एक ऐसा अंधविश्वास है जिसमें किसी व्यक्ति, खासकर महिलाओं पर जादू टोना करने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है। भारत के कई हिस्सों, खासकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में ये प्रथा आज भी गहरी जड़ें जमाए हुए है। इस प्रथा की शुरुआत सदियों पहले हुई थी, जब लोग बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं या किसी अनहोनी का कारण समझने में असमर्थ थे। उस समय शिक्षा और विज्ञान का अभाव होने के कारण लोग इन घटनाओं को जादू टोना या अलौकिक शक्तियों से जोड़ते थे। खासकर महिलाओं को, जो अकेली हो, विधवा हो या समाज में कमजोर स्थिति में हो, उन्हें आसानी से डायन करार दे दिया जाता था। आज भी ग्रामीण इलाकों में जहां शिक्षा और जागरूकता की कमी है, लोग बीमारियों, फसल खराब होने या किसी की अचानक तबीयत खराब होने या मौत को डायन की करतूत मान लेते हैं। ओझा गुड़ी तांत्रिक लोग इस अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। जब ओझा तांत्रिकों के जादू टोने मरीजों को ठीक करने में नाकामयाब रहते हैं तो वो बचाव के लिए नया रास्ता खोजते हैं। अपनी शक्ति दिखाने के लिए गरीब और निरीह औरतों को बलि का बकरा बनाते हैं। वे बीमारियों का इलाज करने के बजाय किसी महिला या परिवार को डायन घोषित कर देते हैं, जिसके बाद गांव वाले उस व्यक्ति या परिवार पर हमला कर देते हैं। पूर्णिया की घटना में भी यही हुआ। रामदेव उरांव नाम के एक व्यक्ति के बेटे की बीमारी से मौत हो गई थी और उसके दूसरे बेटे की तबीयत खराब थी। गांव वालों ने इसका आरोप बाबूलाल के परिवार पर लगाया। यहाँ तक कि पंचायत में ओझाओं ने यह दावा किया कि सीता देवी और उनकी सास डायन है। इस तरह के अंधविश्वासों का परिणाम होता है ऐसी क्रूर और अमानवीय घटनाएं। डायन प्रथा सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बीमारी भी है जो हमारे समाज की गहरी खामियों को उजागर करती है। ये प्रथा न सिर्फ मानवाधिकारों को उल्लंघन करती है, बल्कि समाज में लैंगिक असमानता और कमजोर तबकों के शोषण को भी बढ़ावा देती है।
डायन प्रथा का सबसे बड़ा शिकार महिलाएं होती हैं। विधवाएं, बुजुर्ग महिलाएं या ऐसी महिलाएं जो समाज में कमजोर स्थिति में हैं, उन्हें आसानी से निशाना बनाया जाता है। पुरुष लोग उन महिलाओं को भी डायन घोषित कर देते हैं जो महिला उनसे शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती है या उनकी कोई बात नहीं मानती। कई बार विधवा या अकेली कमजोर महिला की संपत्ति हड़पने के लिए भी उस महिला को डायन घोषित करके मार दिया जाता है या मार पीट करके गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक कई बार पुरुष डायन घोषित की गई महिला का गैंगरेप भी करते हैं। महिला को खींचकर भीड़ के सामने लाया जाता है और फिर निर्वस्त्र करके मारा पीटा जाता है। कई दफा तो उसका सिर मुड़वाकर और चेहरे पर कालिख पोतकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। चाकू या किसी तेज धार वाले औजार से चीरे तक लगाए जाते हैं। उसे मल मूत्र पीने तक को मजबूर किया जाता है। इतना सहकर भी अगर महिला जीवित रह जाती है तो गांव से उसे निकाल दिया जाता है। इसका कारण है पितृसत्तात्मक सोच, जो महिलाओं को नीच मानती है और उन्हें कमजोर और संदेह के घेरे में रखती है। पूर्णिया की घटना में भी सीता देवी और कातो मसमात को डायन करार दे दिया गया और पूरे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। डायन प्रथा का प्रभाव आदिवासी और दलित समुदायों में ज्यादा देखा जाता है। इन समुदायों में शिक्षा और आर्थिक संसाधनों की कमी होती है, जिसके कारण अंधविश्वास आसानी से पनपते हैं। पूर्णिया के टेटगामा गांव भी एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां शिक्षा की कमी और सामाजिक पिछड़ापन इस तरह की घटनाओं को जन्म देता है। हालांकि शहरी इलाकों में उच्च शिक्षित लोग भी इस तरह के अंधविश्वासों में जकड़े हुए देखे जा सकते हैं। इस घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जैसे नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, अपराधी बेखौफ हैं, जबकि पुलिस और प्रशासन निष्क्रिय है। ये घटना सिर्फ अंधविश्वास का नतीजा नहीं है, बल्कि मॉब लिंचिंग, सामाजिक और प्रशासनिक विफलता का भी परिणाम है। इस तरह की घटनाएं न सिर्फ पीड़ित परिवार को तबाह करती हैं, बल्कि पूरे गांव और आसपास के इलाकों में डर का माहौल पैदा करती हैं। पूर्णिया में इस घटना के बाद गांव के लोग अपने घर छोड़कर चले गए। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। डायन प्रथा जैसे अंधविश्वासों को जड़ से खत्म करने के लिए हमें समाज, सरकार और व्यक्तिगत स्तर पर कई कदम उठाने होंगे। अंधविश्वास की जड़ में अशिक्षा और जागरूकता की कमी है। सरकार और सामाजिक संगठनों को ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। स्कूलों में बच्चों को वैज्ञानिक सोच और तार्किकता सिखानी होगी, ताकि वे बड़े होकर इस तरह के अंधविश्वासों को नकार सकें। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में डायन प्रथा के खिलाफ सख्त कानून मौजूद हैं। बिहार में जादू टोना अधिनियम और झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत ये ऐसी हत्याएं दंडनीय हैं, लेकिन इन कानूनों का सख्ती से पालन करना होगा। पूर्णिया की घटना में 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और 150 से 200 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी होगी, ताकि भविष्य में ऐसी कोई हिम्मत न कर सके। सरकार और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाने होंगे। नाटक, रैलियों और वर्कशॉप के जरिए लोगों को समझाना होगा कि डायन जैसी कोई चीज नहीं होती है। बीमारियों और मौतों के पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं, जिनका इलाज डॉक्टरों और अस्पतालों में है, ना कि ओझा तांत्रिकों के पास। डायन प्रथा का सबसे बड़ा शिकार महिलाएं होती हैं, इसलिए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करना जरूरी है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए महिलाओं को मजबूत करना होगा, ताकि वे इस तरह के इल्जामों का शिकार न बने। पूर्णिया की घटना में तांत्रिक नकुल उरांव की भूमिका सामने आई है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। पुलिस को ओझा तांत्रिकों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी और उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाने चाहिए। डायन प्रथा जैसे अंधविश्वास को खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। आप अपने आसपास के लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। अगर हम किसी को डायन या जादू टोना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते देखें तो हमें उन्हें तुरंत रोकना होगा। लोगों को समझाना होगा कि डायन जैसी कोई चीज नहीं होती। बीमारियों और समस्याओं का हल वैज्ञानिक तरीके और चिकित्सा में है, न कि अंधविश्वास में। बच्चों को बचपन से ही वैज्ञानिक सोच सिखानी चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि हर घटना के पीछे एक तार्किक और वैज्ञानिक कारण होता है। जैसे कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो इसका कारण गंदा पानी, खराब स्वच्छता या कोई वायरस हो सकता है, ना कि कोई डायन या जादू टोना।
हमें अपनी नई पीढ़ी को ये सिखाना होगा कि अंधविश्वास न सिर्फ गलत है बल्कि ये लोगों की जिंदगियां भी तबाह कर सकता है, जैसा कि बिहार में हुआ। इसके अलावा अगर आप अपने गांव या मोहल्ले में कोई ओझा या तांत्रिक जैसे लोगों को देखें और वो किसी को भड़काने की कोशिश करता है तो उसकी शिकायत तुरंत पुलिस से करनी चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए अंधविश्वास को हवा देते हैं। वे लोगों के डर और अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। पूर्णिया की घटना में भी तांत्रिक नकुल उरांव ने गांव वालों को भड़काया और इस त्रासदी का कारण बना। सोशल मीडिया भी इस जंग में हमारा हथियार हो सकता है। आप इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ डायन प्रथा के खिलाफ बात करके जागरूकता फैला सकते हैं। एक छोटा सा मैसेज, एक स्टोरी या एक पोस्ट भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये पहली बार नहीं है कि डायन प्रथा ने किसी की जान ली हो। भारत में हर साल सैकड़ों लोग इस अंधविश्वास का शिकार बनते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रथा के खिलाफ कई लोग और कई संगठन काम कर रहे हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ, यहाँ तक कि कुछ सरकारी पहले भी इस दिशा में कदम उठा रही हैं। जैसे कि झारखंड में फ्री लीगल एड कमेटी जैसे संगठन डायन प्रथा के शिकार लोगों को कानूनी मदद देते हैं। वे गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि डायन जैसी कोई चीज नहीं होती। बिहार में भी कई स्वयंसेवी संगठन ग्रामीण इलाकों में नाटक, रैलियां और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं ताकि लोग अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक हों। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जैसे छत्तीसगढ़ की छुटनी महतो, जो खुद डायन प्रथा की शिकार रही हैं, अब इस अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रही हैं। छुटनी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए लोगों को बताया कि कैसे उन्हें डायन के इल्जाम में गांव से निकाला गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वे गांव-गांव जाकर महिलाओं को सशक्त बनाने और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। अत्याचारों और अंधविश्वासों के माहौल के बीच एक और नाम है बीरूबाला राबा का, जिन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि औरों को भी इससे आज़ादी की राह दिखाई। असम के गोलपारा जिले के धाकुरविला नाम के गांव में रहने वाली इस महिला ने अपनी जिंदगी इस प्रथा के खिलाफ लड़ने में समर्पित कर दी है। इस जंग के दौरान कई बार उन्हें हत्या की धमकी भी मिली, शारीरिक और मानसिक आघात भी किए गए, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। इन प्रयासों से कुछ हद तक बदलाव आया है, लेकिन पूर्णिया की घटना हमें बताती है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें इन पहलों को और मजबूत करना होगा। सरकार को चाहिए कि वो एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। अगर हमें डायन प्रथा जैसे अंधविश्वासों को जड़ से खत्म करना है तो हमें विज्ञान और शिक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। विज्ञान हमें सिखाता है कि हर चीज का एक कारण होता है और उस कारण को समझने के लिए हमें तर्क और तथ्यों की जरूरत होती है। स्कूलों में बच्चों को सिर्फ गणित और विज्ञान नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि अंधविश्वासों पर भरोसा न करें। उन्हें ये बताना होगा कि बीमारी का इलाज अस्पताल में होता है, न कि ओझा या तांत्रिकों के पास। इसके लिए शिक्षकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को भी जागरूक होना चाहिए और उनको ग्रामीण इलाकों में बच्चों और उनके माता पिता को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। साथ ही सरकार को ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर करना होगा। पूर्णिया जैसे इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। अगर लोगों को आसानी से डॉक्टर और अस्पताल उपलब्ध हो तो वो ओझा तांत्रिकों के पास जाने के बजाय वैज्ञानिक इलाज की ओर रुख करेंगे। आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस मुद्दे पर बात करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप डायन प्रथा जैसे अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।